आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की करंट अफेयर 2026 की क्लास में हम जानेंगे वर्तमान में कौन क्या और उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। शुरुआत करते हैं हम देश के सबसे बड़े पद पर विराजमान राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू, जिनका जन्म 20 जून 1958 को, ये क्वेश्चन आने की संभावना रहती है इनकी कि द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था, तो ये जन्म था 20 जून 1958 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो कौन से राष्ट्रपति हैं, इससे पहले कितने राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो 15वीं वर्तमान राष्ट्रपति हैं। इससे पहले 14 आज़ाद भारत के राष्ट्रपति हो चुके हैं। इसके साथ साथ भारत की ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। आदिवासी जाति में से सबसे पहले पर्सन राष्ट्रपति हैं, पहली ये जो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति रहेंगी। बीजेपी की ये सदस्य रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदभार कब संभाला था, तो इसके लिए 25 जुलाई 2022 नोट कर लेंगे। 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति पद का पदभार ग्रहण किया था। इससे पहले द्रौपदी मुर्मू जी 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। 9वीं राज्यपाल थी झारखंड की ये। और एक सबसे बड़ी बात कि प्रतिभा पाटिल के बाद में भारत की अगर कोई राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति बनी है तो वो है द्रौपदी मुर्मू। यानी ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू का दूसरा स्थान आता है महिला के रूप में। इनके पति की बात करें तो इनके पति श्याम चरण मुर्मू हैं। ये क्वेश्चन एक दो बार हमने देखा है कि राष्ट्रपति के पदभार ग्रहण के बारे में और पदभार ग्रहण करने से पहले वो कहाँ और कैसे क्या थी, और उसके बाद उनके परिवार के बारे में अगर बात की जाए तो वो और इसके बैकग्राउंड के द्रौपदी मुर्मू इससे पहले राज्यपाल से पहले क्या थी, तो ये एक अध्यापिका भी रही हैं। द्रौपदी मुर्मू अध्यापिका पद पर भी कार्य कर चुकी हैं। 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत में पार्षद के चुनाव से पहले जीत दर्ज की थी इन्होंने जो चुनावी जीत थी, इनकी पहली राजनीतिक मंच इनका जो था वो रायरगंजपुर नगर से पहली बार पार्षद चुनी गई थी 1997। ये नोट कर लें। अभी जो क्वेश्चन जो बता रहा हूँ इन सब के आप नोट्स बना लें और इनको अपनी नोटबुक में नोट करके रखें। अगर विधायक की बात करें तो उड़ीसा के मयूरभंज जिले की रायरंगपुर सीट से 2000 और 2009 में 2 बार ये भाजपा की टिकट से जीती हुई है और विधायक बनी है। उसके अलावा मई 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनाई गई थी। ये अभी मैंने बताया भी था आपको कि 2015 से 2021 तक झारखंड की 9वीं राज्यपाल रह चुकी हैं। और जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई थी उनके न्यायाधीश, ये भी कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शपथ किसने दिलाई थी, तो न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने द्रौपदी मुर्मू को राज्यपाल की शपथ दिलाई थी। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब भी द्रौपदी मुर्मू के नाम रहा है। किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी भी हैं ये, और देश में सबसे कम उम्र की, भारत में सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। उसके साथ साथ भारत में इनका जन्म जो हुआ था, भारत आज़ाद होने के बाद इनका जन्म हुआ था। ये कह सकते हैं कि भारत की
आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। तो बहुत से इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, आप इन क्वेश्चंस को सभी को नोट कर लें और एक नोटबुक बना करके रखें जिसमें सभी डॉट्स पॉइंट बनाएं और इनको नोट करते रहें। हम समय समय पर आपको जानकारी देते रहेंगे। नेक्स्ट पर्सन है जस्टिस सूर्यकांत जी। जस्टिस सूर्यकांत जो कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं। यह क्वेश्चन कई बार आता है कि कौन से न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं, कितने न्यायाधीश बने हैं। तो अभी तक 53 न्यायाधीश बन चुके हैं और अभी जो कौन है चीफ जस्टिस तो सूर्यकांत जी हैं। और अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार ज़िले का गांव है पेटवाड़। हरियाणा के हिसार ज़िले का पेटवाड़ गांव है, उसमें ये एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ था इनका 1962 को 10 जनवरी को। तो ये कृपया नोट कर लें इनका जन्म और जन्म स्थान हरियाणा के हिसार ज़िले के पेटवाड़ गांव में जन्म हुआ था इनका। और ये भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत जी। और इनकी बात करें तो 9 जनवरी 2004 को इन्होंने पंजाब एंड हरियाणा जो हाईकोर्ट है उसका न्यायाधीश बनाया गया था इनको। 9 जनवरी 2004 को पंजाब और हरियाणा जो हाईकोर्ट है चंडीगढ़ में उसका जस्टिस बनाया गया था इनको। उसके बाद 23 फरवरी 2007 को लगातार 2 कार्यकालों के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य रहे हैं। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य जो सूर्यकांत जी हैं वो कब से कब तक रहे हैं या कितनी बार रहे हैं। उसके अलावा इनको हिमाचल प्रदेश का भी चीफ जस्टिस बनने का अवसर मिला था 5 अक्टूबर 2018 को। ये चीफ जस्टिस की शपथ ली थी इन्होंने 5 अक्टूबर 2018 को। ये नोट कर लें कि हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 5 अक्टूबर 2018 को जस्टिस सूर्यकांत जी ने शपथ ली थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 9 मई 2019 को, जो 9 मई 2019 को मुख्य न्यायाधीश, इनसे पहले रंजन गोगोई जी थे। रंजन गोगोई जी की अध्यक्षता वाले सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में उनकी पदोन्नति की सिफारिश की थी। यानी कि इनसे पहले जो चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई, उन्होंने इनकी सिफारिश की थी चीफ जस्टिस बनने की। 24 मई 2019 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में और 23 नवंबर 2025 तक इन्होंने कार्य किया था। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस के रूप में इन्होंने 24 मई 2019 से 23 नवंबर 2025 तक इन्होंने काम किया था। तो सूर्यकांत जी के बारे में अभी मैंने कुछ आपको क्वेश्चन बताए हैं। आशा है आपने सभी को नोट कर लिया होगा। इनके नोट्स बनाते रहें। ये ध्यान रखें, इनमें से आज की जो वीडियो है उनमें से पक्का एक न एक क्वेश्चन आने की संभावना जरूर है। हर एक पर्सन पर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आता है। तो इनको जरूर आप नोट कर लें। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आज का, और मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यक्तियों पर ही ये वीडियो है आज की। तो ध्यान से सुने और अपने अपने नोट्स बना लें सभी। इसके आगे जो पर्सन है ये किसी नाम के जाने पहचाने आपको सभी को दिख रहे होंगे। इनका नाम नरेंद्र राव दास मोदी, और इनका जो जन्म है वो 17 सितंबर 1950 को हुआ था। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। इससे पहले ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे पहले।
7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक। 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। और 26 मई 2014 से 26 मई 2014 को इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उसके बाद 26 मई 2014 से कंटिन्यू आज तक यही भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अभी जुलाई 2026 का समय चल रहा है, तो 26 मई 2014 से अब तक लगातार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते आ रहे हैं। इससे पहले इन्होंने, जैसे कि मैंने बताया था, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। भाजपा के ये कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के सदस्य रहे हैं। हरियाणा के प्रभारी भी रहे हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है। हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी भी रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। और गुजरात राज्य के जो मुख्यमंत्री बने थे वो लगातार 4 बार बने थे और 14वें मुख्यमंत्री थे। 2001 से 2014 तक 14वां मुख्यमंत्री बन चुके थे, 14वें मुख्यमंत्री यही थे। और अगर मोदी के परिवार की बात करें तो मोदी जो है मोद गांची यानी कि तेली समुदाय है। मोद गांची एक जाति है तेली समुदाय से, वो भारत सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग में भी वर्गीकृत किया गया है। तो तेली समुदाय से आते हैं। और मोदी जी ने अपनी जो स्कूली शिक्षा थी, जो स्कूल लेवल की शिक्षा थी, उन्होंने वडनगर में पूरी की थी, वहीं रहते थे ये। और इनके पिताजी चाय की दुकान चलाते थे स्टेशन पर, और फ्री समय में ये मोदी जी चाय की दुकान पर अपने पिता का काम में भी हाथ बटाते थे। RSS के प्रचारक रहते हुए इन्होंने 1980 में RSS के प्रचारक भी थे, और 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से इन्होंने राजनीति विज्ञान से डिग्री भी हासिल की। उसके अलावा अभी अगर बात करें हम, तो मोदी जी वाराणसी से लोकसभा के सांसद हैं फिलहाल। और इनके परिवार की बात करें तो इनके माता पिता की जो कुल संतानें हैं वो 6 हैं, और जिसमें ये तीसरे पुत्र हैं। इनका जो विवाह हुआ था वो 17 वर्ष की आयु में हुआ था, जबकि इनकी जो सगाई थी वो 13 वर्ष की आयु में सगाई कर दी गई थी। और इनकी जो पत्नी का नाम है जसोदाबेन चमनलाल के साथ इनकी सगाई की गई थी, और 17 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, डॉट्स बना लीजिए, नोट बना लीजिए, कहीं लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आप उचित समझें। ये जो क्वेश्चन है इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आने की संभावना रहती है प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो जो भी साथी जिस भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, इन क्वेश्चन को ज़रूर नोट कर लें। आगे जिस पर्सन की बात कर रहा हूँ उनका नाम है डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार जी UPSC के चेयरमैन हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार, और ये इनसे पहले रक्षा सचिव भी थे। 1985 बैच के ये IAS अधिकारी भी हैं। 1985 बैच के सेवानिवृत्त रिटायरमेंट हुए IAS अधिकारी हैं, और इनसे पहले ये रक्षा सचिव भी रह चुके हैं। डॉक्टर अजय कुमार UPSC के चेयरमैन। ये क्वेश्चन आ सकता है, कई बार आता है, और स्पेशली UPSC के क्वेश्चन में जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें तो पक्का आता है कि UPSC के करंट चेयरमैन का नाम बताओ। तो डॉक्टर अजय कुमार जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं।
इनसे पहले जो यूपीएससी की चेयरमैन थी वो थी प्रीति सूडान, उनका नाम था प्रीति सूडान। और मई 2025 में इन्होंने शपथ ली थी प्रीति सूडान के रिटायरमेंट के बाद। और एक क्वेश्चन कई बार आता है, ये क्वेश्चन नोट कर लें कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति, यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? तो ये यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अक्सर कई बार कई एग्जाम में मैंने देखा है ये क्वेश्चन आ जाता है कि यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? तो उसमें आएगा भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन में प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, लोकायुक्त या ऐसा कुछ आ जाता है और साथ में आता है राष्ट्रपति, तो आपको लिखना है राष्ट्रपति। जितने भी यूपीएससी की ए ग्रेड की और बी ग्रेड की जॉब होती हैं या जो भी अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, इनके लिए परीक्षा का जो आयोजन होता है, जो एग्ज़ाम जो लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी यूपीएससी के चेयरमैन की रहती है। तो अभी डॉक्टर अजय कुमार जो हैं, उनकी देखरेख में ग्रुप ए और ग्रुप बी के जितने भी अधिकारियों की नियुक्ति होती है, उन सब की परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए यही उत्तरदायी होते हैं। इन्होंने ही सब कुछ अपना देखरेख में करवाना होता है। वैसे तो एक अध्यक्ष का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन इनकी उम्र भी होती है 65 वर्ष की उम्र। 65 वर्ष, यदि किसी चेयरमैन की उम्र 65 वर्ष पहले हो जाती है तो उसको पहले रिटायरमेंट दे दी जाती है, नहीं तो इसका कार्यकाल 6 साल के लिए चलता है। चेयरमैन का जो कार्यकाल है वो 6 साल तक, इनमें से जो भी पहले हो जाए, 65 वर्ष पहले हो जाए या 6 साल पहले जो भी हो जाए। और अगर मैं बात करूं रक्षा सचिव की, तो 2019 से अगस्त 2019 से अक्टूबर 2022 तक भारत के रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत रहे हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि यूपीएससी की जो चेयरमैन है वो पहले रक्षा सचिव थे, तो कौन से सन से कौन से सन तक थे? अगस्त 2019 से अक्टूबर 2022 तक भारत के रक्षा सचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया है। दोबारा से फिर बता रहा हूँ आपको, इन सब के नोट्स बना लें, स्क्रीनशॉट ले लें। आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पर्सन जो हैं वो हैं, तो अगले पर्सन, अभी वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई है तो इसको यहीं एक बार समाप्त करेंगे। आज की जो वीडियो है इसमें अभी मैंने जो पर्सन्स, जो व्यक्ति के तब के धनी व्यक्तियों के नाम, उनकी डेजिग्नेशन और उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका बैकग्राउंड, उनकी फैमिली डिटेल, जो भी मैंने आपको बताया है, इन सब को नोट कर लें। और आशा है कि किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आते हैं। आज की जो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। अगर आपको इनको अच्छे से तैयार करेंगे तो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत अच्छे मार्क्स आने की उम्मीदें हैं। धन्यवाद। और अगेन फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका मोटिवेशन हमें बहुत सपोर्ट देता है। आपका थोड़ा सा मोटिवेशन हमें और भी आने वाले समय में अच्छी वीडियो लेकर के आने के लिए अवसर प्रदान करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।